श्री दुर्गा देव्ये नमः। श्रीमद्देवी भागवत महापुराण 11वां स्कंद, पहला अध्याय। सदाचार का वर्णन। नारद जी ने कहा, भगवान भूत भवेश नारायण सनातन, आपने भगवती जगदम्बा के परम आश्चर्यजनक उत्तम चरित्र का वर्णन किया है। देवताओं का कार्य संपन्न करने के लिए भगवती के प्रादुर्भाव की बातें बतलाई हैं। भगवती की कृपा से देवताओं को उनके अधिकार प्राप्त हुए, यह प्रसंग भी कहा। प्रभो, जिससे भगवती प्रसन्न होकर सदा अपने भक्तों की रक्षा करती है, अब मैं यह सदाचार सुनना चाहता हूँ। पिता ने बताने की कृपा करें। नारद, सुनो। अब मैं उस सदाचार का क्रमशः वर्णन करता हूँ जिसके अनुष्ठान से देवी प्रसन्न हो जाती हैं। प्रतिदिन प्रातःकाल उठकर द्विज को उसका पालन करना चाहिए। उस सदाचार का मैं वर्णन करता हूँ। उदय से अस्त तक द्विज को दिन भर धर्म साधन में सत्कर्म में लगे रहना चाहिए, क्योंकि माता पिता पुत्र स्त्री और बंधु बांधव कोई भी आत्मा की सहायता नहीं कर सकते। केवल एक धर्म ही सहायक रूप से साथ देता है। अतएव सभी साधनों से अपने सहायक धर्म का नित्य संचय करें। धर्म की सहायता से पुरुष दुस्तर अंधकार को पार कर जाता है। आचार को ही पहला धर्म मानना चाहिए। यह बात श्रुति और स्मृति में सिद्ध है। अतः यह जगत में आकर द्विज को अपने कारणार्थ सदा सदाचार से संपन्न रहना चाहिए। आचार से ही आयु, संतान, प्राचुर, अन्न की उपलब्धि होती है। आचार समस्त पातकों को दूर कर देता है। मनुष्य के लिए आचार को कल्याणकारक परम धर्म माना गया है। आचारवान पुरुष इस लोक में सुख भोगकर परलोक में भी सुखी होता है। धर्ममय आचार महान दीपक रूप धारण करके मुक्ति का मार्ग दिखलाता है। आचार से ही गौरव बढ़ता है और आचार से मनुष्य को सत्कर्मी बनता है। कर्म से ज्ञान की वृद्धि होती है, यह मनु का वाक्य है। यह आचार संपूर्ण धर्मों से श्रेष्ठ होने के कारण परम तप कहा जाता है। इसी की ज्ञान संज्ञा ही भी है। आचार से सब कुछ सिद्ध हो सकता है। आचार दो प्रकार के हैं, शास्त्रीय और लौकिक। शुभ की इच्छा रखने वाले पुरुष को उन दोनों का पालन करना चाहिए। उसमें किसी का भी त्याग उचित नहीं है। सत्पुरुषों को ग्राम धर्म, जाति धर्म, देश धर्म, कुल धर्म सबका आदर करना चाहिए। मुने, इसमें से किसी भी धर्म का उल्लंघन करना अनुचित है, क्योंकि दुराचारी पुरुष लोक में निंदा का पात्र समझा जाता है। उसे सदा कष्ट भोगने पड़ते हैं। व्याधि कभी उसका पिंड नहीं छोड़ती। जो अर्थ और कर्म धर्म से हीन हो, उसका त्याग कर देना चाहिए। यदि धर्म भी लोक से विरुद्ध हो तो वह सुखकारी नहीं हो सकता। नारद जी ने कहा, मुने, जगत में अनेक प्रकार के शास्त्र हैं। उनके आधार पर निश्चय किया जाए और धर्म मार्ग के निर्णायक कितने प्रमाण हैं, वह बताने की कृपा कीजिए। भगवान नारायण कहते हैं, नारद, श्रुति और स्मृति ये दो नेत्र हैं। पुराण को हृदय कहा गया है। इन तीनों की वाणी ही धर्म है, अन्य किसी की नहीं। यदि तीनों में परस्पर भेद हो तो ऐसी स्थिति में श्रुति के वचनों को प्रमाण मानना चाहिए, और श्रुति स्मृति दोनों में विरोध होने पर स्मृति श्रेष्ठ समझ मानी जानी जाती है। यदि श्रुति ही दो बातों का समर्थन करती है तो वे दोनों धर्म माने जा सकते हैं। यदि स्मृतियों में दो प्रकार के वचन मिले हों तो वहाँ के विषय में पृथक पृथक कल्पना कर लेनी चाहिए। यदि पुराण वेद मूलक नहीं है तो उसमें कहीं कहीं तंत्र भी देखे जाते हैं। ऋषिगण इसे धर्म कहते हैं। उसी को धर्म रूप से ग्रहण करना चाहिए। दूसरे को किसी प्रकार धर्म मानना समुचित नहीं। यदि तंत्र वेद से सहमत हो तो प्रामाणिकताओं में कोई संदेह नहीं। जो श्रुति से प्रत्यक्ष विरुद्ध है उसे प्रमाण नहीं माना जा सकता। सम्यक प्रकार से यह वेद ही धर्म के मार्ग को प्रमाण है। इसलिए वेद का अविरोधी जो कुछ है वही प्रमाण है। जो वेदोक्त धर्म का त्याग करके दूसरों का प्रमाण मानकर व्यवहार करता है, उसे शिक्षा देने के लिए यमलोक में बहुत से नरकुंड बने हैं। इसलिए भली भांति प्रयत्न करके वेदोक्त धर्म का ही आश्रय लेना चाहिए। जो मनुष्यों को निंदित शास्त्रों का उपदेश करते हैं, उनके मुख नीचे और पैर ऊपर करके नरक में वास करना पड़ता है। अतएव मनुष्य वेदोक्त सद धर्म का ही सदा पालन करे। बार बार सावधान होकर पुरुष स्वयं विचार करे कि आज मेरे द्वारा कौन सा कार्य हो गया है, मैंने किसको क्या दिया और क्या लिया, अथवा वचन से ही किसकी क्या सहायता की। यही पातक और उपपातक अत्यंत दारुण है। कहीं इसमें तो मैं नहीं फंस गया। रात्रि के चौथे पहर में उठकर ब्रह्म का ध्यान करें। वीरासन में बैठकर
ध्यान करना चाहिए। सीधे से कुछ उत्तान होकर बैठें, मुख भी ऊपर रखें, आंखें मूंद लें, दांतों में दांत से स्पर्श न करें, जीभ तालू के साथ रखें और उसमें हिलने डुलने की क्रिया न हो, मुख बंद न करें, मन शांत रहे, सभी इंद्रियां वश में रहें, आसन बहुत नीचा न हो। 2 बार अथवा 3 बार के क्रम से प्राणायाम करना चाहिए। इसके बाद जो दीपक के समान हृदय में विराजमान है उन श्री भगवान का ध्यान करें। विवेकी पुरुष के मन में यह धारणा बनी रहनी चाहिए कि मेरे हृदय में परमात्मा अवश्य विराजमान है। सधूम विधूम सगर्भ अगर्भ अलक्ष्य सलक्ष्य अलक्ष्य के क्रम में प्राणायाम 6 प्रकार के होते हैं। इस प्राणायाम में भी रेचक, पूरक और कुंभक तीनों प्रकार के भेद हैं। ये प्राणायाम वर्णयात्मक अर्थात प्रणव स्वरूप है। उस प्रणव को ही परमात्मा का स्वरूप कहा गया है। वहीं तन्मय प्राणायाम भी है। ईड़ा नाड़ी से वायु को ऊपर खींचकर उदर में परिपूर्ण से स्थित करें, फिर दूसरी पिंगला नाड़ी से धीरे धीरे 16 मात्रा में वायु का विरेचन कर अर्थात त्याग करना चाहिए। उन्हें इस प्रकार प्राणों के आयाम को ही सधूप प्राणायाम कहते हैं। मूलाधार, लिंग, नाभि, हृदय, कंठ और भूमध्य, इन 6 स्थानों में चरदुल, सरदल, दशदल, द्वादश दल, षोडश दल, द्विदल कमल हैं। इन कमलों पर के पत्रों पर प्रदक्षिणा क्रम से सभी वर्ण विराजमान हैं। यह ब्रह्मस्वरूप है। इन्हें मैं प्रणाम करता हूँ, इस प्रकार भावना करनी चाहिए। जो मूलाधार में स्थित 4 दल वाले अरुण कमल पर विराजमान रजोगुण से युक्त माया बीज के चिन्ह और कमल तालु के समान सूक्ष्म स्वरूप है। सूर्य बंधु जिनका मुख है और अग्नि और चंद्रमा जिनके स्तन है, ऐसी कुंडलिनी स्वरूपा भगवती जगदम्बा यदि चित्त में एक बार भी बस जाए तो पुरुष जीवन मुक्त हो जाता है। वे ही स्थिति है, वे ही गति, वे ही यात्रा, वे ही मति, वे ही चिंता है, वे ही स्तुति, वे ही वाणी। देवी, मैं सर्वात्मा हूँ, मैं जो स्तुति करता हूँ वह आपकी पूजा है। मैं आपका स्वरूप हूँ, दूसरा कुछ नहीं, मैं ही ब्रह्म हूँ। मुझ में लेस मात्र भी शोक का प्रवेश नहीं हो सकता। मैं सच्चिदानंद स्वरूप हूँ। इस प्रकार स्वयं अपने आत्मा में भावना करें। जो प्रथम प्रयाण में विद्युत के सदृश प्रकाशमान हो रहती है, वह प्रति प्रयाण में भी अमृत से सदृश है और अंतिम प्रयाण में सुषुम्ना नाड़ी से संचार करती है। उन आनंद स्वरूपिणी भगवती कुंडली की मैं शरण में ग्रहण करता हूँ। तदंतर ब्रह्म रंध्र में ईश्वरमय गुण का ध्यान करें। मानसिक उपचार से विधिपूर्वक गुरुदेव की पूजा करें। साधक संचित होकर इस मंत्र से गुरुदेव की प्रार्थना करें। गुरु ही ब्रह्मा, गुरु ही विष्णु, गुरु ही देव महेश्वर, गुरु साक्षात परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। अतः इन गुरुदेव के लिए मेरा नमस्कार है। भगवान नारायण कहते हैं, नारद, वेद अपने 6 अंगों सहित भी क्यों न अध्ययन किए हों, आचारहीन व्यक्ति को पवित्र नहीं कर सकते। ऐसे प्राणी को मृत्यु काल में अचित छंद उसी प्रकार त्याग देते हैं जैसे पंख जम जाने पर पक्षी अपने घोंसले को छोड़ देते हैं। विद्वान पुरुष को चाहिए कि ब्रह्म मुहूर्त में उठकर अपने संपूर्ण सदाचार का पालन करें। रात्रि के 4थे पहर में वेद का अभ्यास करना परम धर्म है। फिर कुछ समय तक अपने इष्ट देवता का चिंतन करें। योगी पुरुष पूर्वोक्त मार्ग से ब्रह्म का अध्ययन करें, उससे जीव ब्रह्म की निरंतर एकता हो जाए। नारद, ऐसा पुरुष शीघ्र जीवन मुक्त हो जाता है। रात्रि के अंत में 55 घड़ी के बाद उष काल, 57 घड़ी के बाद अरुणोदय काल और 58 घड़ी के बाद प्रातः काल होता है। इसके बाद के समय को सूर्योदय काल कहते हैं। श्रेष्ठ द्विज को चाहिए कि वह निर्दिष्ट दिशा में बाण जितनी दूरी जा सके उतने आगे जाकर मल मूत्र का त्याग करे। द्विज ब्रह्मचर्य आश्रम में रहते हुए मल मूत्र त्यागने के अवसर पर यज्ञोपवीत को अपने कान पर रख लें। वानप्रस्थ और गृहस्थ के लिए यज्ञोपवीत के नविति करने पीठ पर रख लेने का विधान है। गृहस्थी यज्ञोपवीत में कंठी करके पीठ की ओर लटकाकर ब्रह्मचारी कान पर रखकर मलमूत्र का त्याग करें। यह साधारण नियम है। तीर्णों से वहाँ की भूमिका को ढक दें, सिर को वस्त्र से ढक लें, मौन रहें। दौड़ने के कारण यदि अधिक श्वास चल रहा हो तो उस समय शौच के लिए न बैठें। जोती हुई भूमि, जल में, चिता के स्थान पर, पर्वत पर, टूटे फूटे देव मंदिर के स्थान पर, सर्प के बिल एवं हरी घास पर मलमूत्र का त्याग न करें। बहुत से जीवों वाले गड्ढे में लोग चलते चलते हो, ऐसे मार्ग में दोनों संध्या, जब भोजन
दंत धावन करते समय मलमूत्र का त्याग अनुचित है। देवकार, पित्तकार, पानी के झरने पर, मैथुन के समय अथवा गुरु के सन्निधि में मलमूत्र का त्याग करना निषिद्ध है। शौच होने से पहले इस मंत्र का उच्चारण करें। देवता, ऋषि, पिशाच, सुरग, राक्षस, सभी भूत समुदाय यहाँ से जाने की कृपा करें, क्योंकि मैं यहाँ मल त्याग करना चाहता हूँ। इस प्रकार प्रार्थना करने के पश्चात विधि पूर्वक शौच करें। मलमूत्र का त्याग करते समय वायु, अग्नि, ब्राह्मण, सूर्य, जल, गोपर आदि दृष्टिपात न करें। दिन के उत्तर की ओर और रात्रि में दक्षिण की ओर मुख करके मलमूत्र का त्याग करें। पश्चात उसे पत्ते अथवा तृण से ढक दें। पात्र में जल लेकर मल साफ करें। शुद्धि करने के लिए तट के मिट्टी लें। ब्राह्मण को सफ़ेद, क्षत्रिय को लाल, वैश्य को पीली और शूद्र को काली मिट्टी लेनी चाहिए। अथवा शेष जिस देश में जो मिल सके उसी मृत्तिका से काम चला लें। जहाँ पानी के भीतर से, घर में, देव मंदिर से, दीमक से, स्थान से, चूहे के बिल से, शौच से बची हुई मृत्तिका न लें। ऐसी 5 प्रकार की मृत्तिकाएँ अग्राह्य हैं। मलमूत्र की अपेक्षा शौच के बाद दूनी और मैथुनी के बाद 3 गुनी जितेंद्रियों की शुद्धि की जाती है। मूत्र त्यागने के बाद लिंग में एक बार, दोनों हाथों में 3-3 बार मृत्तिका लगावें। इसे मूत्र शौच कहा जाता है। मल शौच में ये उपयुक्त क्रियाएँ दूनी संख्या में बताई गई हैं। मल त्यागने के पश्चात शुद्धि के लिए लिंग में 2 बार, गुदा में 5 बार और दोनों हाथों में 11 बार मृत्तिका को लगाने का विधान है। विद्वान पुरुष पहले अपना बायां पैर धोएं, तत्पश्चात दाहिना। प्रत्येक पैर में 4 बार मिट्टी लगानी चाहिए। यह शौच शुद्धि के नियम गृहस्थ के लिए है। ब्रह्मचारी को इससे दूनी, वानप्रस्थ को 3 गुनी और सन्यासी को 4 गुनी मिट्टी लगाने का विधान है। सन्यासियों को प्रत्येक बार ताजे आंवले के बराबर मिट्टी लेनी चाहिए, कभी इससे कम न लें। यह नियम दिन में शौच करने का है। रात्रि में शौच के समय आधे ही समय नियम पूर्ण मान लिया जा गया है। रोगी के लिए इससे भी आधा, मार्ग में जाने वाले के लिए उससे भी आधा नियम है। स्त्रियों, शक्तिहीनों, बालकों के लिए शौच कर्म में मिट्टी लगाने की कोई संख्या नहीं है। इनकी शुद्धि दुर्गंध मिट जाने तक सीमित है। जब तक दुर्गंध दूर न हो जाए तब तक मिट्टी का अनुलेपन करना चाहिए। संपूर्ण वर्ण के लिए प्राय यही नियम है। यह भगवान मनु जी का कथन है। बाएं हाथ से शौच साफ करें। दाहिने हाथ लगाना अनुचित है। नाभि के नीचे हाथ से और ऊपर दाहिने हाथ से काम लेना चाहिए। शेष द्विज के लिए शौच कर्म में यह नियम अवश्य पालनीय है। द्विजजन मल और मूत्र का त्याग करते समय जलपात हाथ में न लिए रहें। कदाचित मोह और आलस्यवश आत्मशुद्धि की विधि पूरी न हो सके तो इसके प्रायश्चित 3 रात तक केवल जल पीकर रहें और गायत्री जाप करें, तब उसकी शुद्धि होती है। देश, काल, द्रव्य, शक्ति अपनी उपपत्ति पर सम्यक प्रकार से विचार करके शौच के प्रवृत्त होना चाहिए। शौच के संबंध में कभी आलस्य न करें। मल त्यागने के पश्चात शुद्धि के लिए 12 बार कुल्ला करना चाहिए। मूत्र त्याग करने के उपरांत 4 बार कुल्ला करने का नियम है। मुख नीचे करके कुल्ले को धीरे धीरे अपने बाईं ओर फेंकना चाहिए। फिर आचमन करके आदरपूर्वक दंत धावन करें। कांटे और दूध वाले वृक्षों का 12 अंगुल का प्रमाण का छिद्रहीन दातुन होना चाहिए। यह हाथ की कनिष्का उंगली के जितना मोटा होना चाहिए। पूर्वार्ध में दांतों को अच्छे स्वच्छ रखने के लिए कूंची बनानी चाहिए। करंज, गूलर, आम, कदम्ब, लोम, चंपा, बेर के वृक्ष दंत धावन के विषय में श्रेष्ठ माने गए हैं। दातुन का मंत्र अन्न को सुपाच्य बनाने और विघ्न बाधा को दूर करने के लिए दातुन के रूप में मैं स्वयं राजा सोम की यहाँ पधारे हुए हैं। ये यश तेज मेरे मुख का प्रक्षालन करें। वनस्पते, हे राजा सोम तुम ही हो। तुम मुझे आयु, बल, तेज, प्रजा, पशुधन, ब्रह्म ज्ञान, बुद्धि प्रदान करने की कृपा करो। यदि दातुन के लिए काठ मिलना संभव हो तो अथवा निषिद्ध तिथियां हो तो उस समय 12 बार कुल्ला करने मात्र से दंत धावन की विधि पूरी हो सकती है। जो प्रतिपद, दर्श, षष्ठी, नवमी, एकादशी तिथि और रविवार के दिन दांतों का काष्ठ से संयोग कराता है, उसे सूर्य पर आघात पहुंचाने और उसे कुल का विनाश करने जैसा दोष लगता है। जल द्वारा पैरों की शुद्धि करके 3 बार आचमन करने के पश्चात 2 बार मुख को पोंछें। तदनंतर जल लेकर अंगूठे और तर्जनी के दोनों नासिका छिद्रों का, अंगूठे तथा अनामिका से दोनों नेत्रों तथा दोनों कर्णों का तथा कनिष्का और अंगूठे की नाभि देश का तथा हाथ से तल के हृदय का स्पर्श करें।
फिर सभी उंगलियों से सिर का स्पर्श करें। इस प्रकार श्रीमद्देवी भागवत महापुराण 11वां स्कंद अध्याय 1 और 2 संपन्न हुआ। बोलिए दुर्गा महारानी की जय।